हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। एक मर्तबा दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। उस वक्त काजी इब्ने अबी लैला अपने ज़माने के बहुत मशहूर मारूफ काजी थे। जब वो औरतें आपकी अदालत में आईं तो आपने पूछा, तुम दोनों में से पहले बात किसको करनी है? उनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा कि तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। तो वो औरत कहती है कि काजी साहब, ये उम्र दराज औरत मेरी फूफी है। मैं उसे अम्मी कहती हूँ क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इन्होंने ही मेरी परवरिश की और यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी साहब ने कहा, उसके बाद? तो वो कहने लगी, फिर मेरे चाचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। उन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी के कई साल गुजर गए। अज़दवाजी जिंदगी खूब बेहतर गुजर रही थी, मगर एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफर कर डाला और साथ ये शर्त रख दी कि पहली बीवी यानी कि मेरा मामला फूफी के हाथ में सौंप दिया जाए। मेरे शौहर ने कुंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त को मान लिया। मेरे शौहर की दूसरी शादी हो गई। उसके बाद मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी। तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ में सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। तो काजी साहब, अब मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शौहर सफर से थके हारे पहुंच गए घर। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बद सबर कर उनके आगे बैठ गई और उनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फौरी हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख दी कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दे। उसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शौहर से शादी कर ली और उसके शौहर की वकालत करते हुए उसे तलाक दे डाली। अब काजी साहब हैरत से पूछते हैं, फिर? वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद मेरे उस शायर शौहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालबा करते पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी जिंदगी में तलाक दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा। उस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद यानी मेरा साबिका शौहर को लेकर मेरे घर आया और विरासत के झगड़े में मेरे उसी साबिक शौहर को सालिस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता है। चुनांचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा, क्या फिर से मेरे साथ शादी करोगे? उसने हाँ कर दी। अब मैंने उनके सामने ये शर्त रख दी कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फूफू की बेटी का मामला मेरे हाथ में दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शौहर से शादी कर ली और उसकी बीवी के शौहर की वकालत करते हुए उसकी पहली बीवी को तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफू कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी, फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी। उसी पर बस नहीं, दोनों शौहरों की विरासत भी अपने नाम कर ली। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नजर नहीं आता। तलाक भी जायज है, वकालत भी जायज है। तलाक के बाद बीवी साबिका शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते के दरमियान में किसी और से उसकी शादी होकर तलाक या शौहर फौत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। उसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोटपोट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए घड़ा खोदता है खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। ये बुढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समंदर में गिर गई। तो याद रखिए, अगर आप किसी दूसरे के लिए घड़ा खोदते हैं
تو آپ خود اس میں کسی نہ کسی دن گر جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، البر لا یبلا والاسم لا ینسا والدیان لا یموت فکن کما شئت کما تدین تدان، یعنی نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، جزا دینے والا یعنی اللہ پاک کبھی فنا نہیں ہوگا، لہذا جو چاہو بن جاؤ، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔